सरकार पैसे लेके आए और देहात थाने में ने पुलिस वालों को पैसे दिए हैं मिनिमम 10,000 के लगभग। पहले लड़के ने आपकी लड़की को मारा जो भी है, और फिर उसके बाद उसे लेके चला गया। लगातार इस टाइप के प्रकरण हो रहे हैं कि बालिग नाबालिग बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ, बेटियों का पता लगाओ, ऐसे जो नारे हैं ये इसमें लगाए हैं। पुलिस प्रशासन मौन है। गुनगुन के आरोपी कौन है? मेरे 10,000 रुपये खत्म हो गए। किसने ले लिया? वही थाने में लग गए साहब, कोई न कोई 1,000 कोई 2,000। एक बगल में बैठा तो उसने 5,000 छुड़ा के ले गया मुझसे। अच्छा। जी देहात थाने में आपसे 10,000 रुपए ले लिए? रुपये लिए मुझसे। अपहरण षड्यंत्र पूर्वक हो रहे हैं। महीने हो गए। रुपये लाए भाई साहब, 500 रुपये के। उनको बेला बौखला कर या उनके घर वालों को मिसगाइड करके बच्चियों का अपहरण किए गए हैं। जैसे ये शिवसेना के पास ऐसी कितनी शिकायत है जो महिलाएं और बच्चियों को लेके आ रही हैं? गुनगुन रजब के साथ जो जघन्य घटना हुई है, उस घटना की सीबीआई जांच कराने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का मांग किया है पुलिस वालों का। पुलिस वालों को ये कहना है क्या लग तुम नेतागिरी कर लो। पुलिस वाले डांटा और क्या लग तू कर ले, तू दिखा। देहात थाने का मामला जी जी थाने का मामला है साहब। जी मुझे भगा दिया मैं यहाँ। तो जीप तुम करके दोगे पुलिस वालों, तब जाके वो जांच कर जाएंगे कहीं? जी ये बोला बिन्ना। अच्छा। हाँ ममू से बोला क्या आप जीप कर लो, किराया दे दो उसे और फिर तुम चलो और मिल के साहब ले आओगे। मैंने यही बोला मिल के मैं ब्याह के सब कर सकता हूँ, क्या लगे कोई गारंटी। मैंने एक ठाकुर साहब उधार लाया मूल रास है, बेचारे ठाकुर साहब से हाथ जोड़ कर मेरी रकम रख के। CBI जांच होनी चाहिए, नहीं तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। महिलाओं और बच्चियों के सम्मान में और शिवसेना मैदान में ऐसे नारों के साथ में महिलाएं यहाँ पे शिवसेना से मौजूद हैं और यहाँ पे पदाधिकारी भी मौजूद हैं शिवसेना के। अब जानते हैं क्या इनकी जो भी समस्याएं हैं और क्या क्या इनका जो भी है। जी अध्यक्ष साहब, आपका थोड़ा परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मैं सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष। मैं इन सभी प्रकरणों की सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। अच्छा, तो ये प्रकरण पूरे क्या है, कैसे क्या हुए और क्या? जैसे प्रकरण है कि गुनगुन मालविका जी का केस है जो ये कोई और कितने केस हैं यहाँ पे? ये आपका मैं दिनेश विश्वकर्मा, प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष से। क्या है कि विदिशा जिले में जो है लगातार इस टाइप के प्रकरण हो रहे हैं कि बालिग नाबालिग बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं और अपहरण षड्यंत्र पूर्वक हो रहे हैं। उनको बेला बौखला कर या उनके घर वालों को मिसगाइड करके बच्चियों का अपहरण किए गए हैं। जैसे ये इनके मामला है दतुरिया का है, महानीम चौराहे के समसभा थाने का मामला है, जिसकी 8 महीने पहले से बच्ची गायब है और जिसकी मांग पहले भी हमने शिवसेना ने ज्ञापन दे की थी। माननीय शिवराज जी के जो कार्यक्रम हुआ था उस दिन भी ज्ञापन दिया था हम लोगों ने। और शिवराज जी से मिलने के लिए वो लड़की की माँ भोपाल गई। भोपाल में उन्होंने बंगले बुला के बात की कि आपकी बच्ची मैं ला के दूंगा, लेकिन वो शिवराज जी ने कहा, शिवराज सिंह जी चौहान ने, लेकिन वो दिल्ली चले गए। वो आज तक भटक रही है, लेकिन उसकी बच्ची का पता नहीं है। तो शिवसेना के पास ऐसी कितनी शिकायत है जो महिलाएं और बच्चियों को लेके आ रही हैं? हालिया में 4 FIR हमारे पास हैं जो हमने ज्ञापन के साथ प्रशासन को सौंपी हैं और SP साहब से स्पेशल टीम बनाकर बच्चियों की बरामदगी करने की मांग के साथ में गुनगुन रजब के साथ जो जघन्य घटना हुई है, उस घटना की CBI जांच कराने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का मांग किया है। और रक्षाबंधन से पहले अगर बेटियों की बरामदगी नहीं होती, आरोपी नहीं पकड़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये शिवसेना मध्य प्रदेश स्तर पर बेटी बचाओ आंदोलन का आगाज करेगी। हमारे साथ में एक दादाजी मौजूद हैं। कहाँ से हैं दादा आप? दतूरिया। दतूरिया। क्या समस्या आ रही है आप? मेरी बच्ची का अपहरण हो गया था। कैसे हो गया आप कुछ नहीं, मैं चाय बेचता हूँ, दुकान चलाता हूँ, किराने की छोटी दुकान है, वहाँ सौदा लेने आने जानी थी। मैं जानता नहीं था साहब, उसका अपहरण हो गया। मैंने बोला कितने साल की बच्ची है आपकी? हो गई 18 साल में, कम होगी। 18 साल से कम है? हाँ कम है मेरी उम्र में। अब कागजात हुआ है उसका अपहरण? 2 महीना भाई जाती है साहब, 1-2 दिन कम होंगे बस। अच्छा। हाँ तो फिर शिकायत आपने कहाँ करी है, किस थाने में करी? मैंने सिवल थाने में गया, थाने वालों से बोलो, थाने वाले बोले क्या लगे तुम्हें पता है? मैंने कहा आओ, गाँव पे गए, उसके गाँव बताया, उसका घर बताया, भाई बताए, उसके भाई ये पकड़वाओ, मैंने इन्हें नहीं पकड़ा, छोड़ दिया। अच्छा। हाँ क्या कहना है पुलिस वालों का? पुलिस वालों को ये कहना है क्या लगे तुम नेतागिरी कर लो। आपने क्या नेतागिरी कर दी? शिवसेना के साथ आ गए इसलिए? जी शिवसेना, और मैंने आप लोगों से कहा, सब लोगों से बड़े दिन से कि साहब मेरी बच्ची का ऐसा हो गया, तो मुझे डांटा साहब।
पुलिस वालों ने डांटा। पुलिस वाले डांटा और क्या लग तू कर ले तू दिखा। देहात थाने का मामला जी जी थाने का मामला था जी, मुझे भगा दिया, मैं आ गया। अब मैं पैसे का लेन देन की भी बात हुई है आपकी पुलिस आप साहब लेन देन जो होगा वो तो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। से? फिर भी कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हो, मेरे 10,000 रुपये खत्म हो गए। किसने ले लिया? वही थाने में लग गए साहब, कोई न कोई 1000 कोई 2000, एक बगल में बैठा तो उसने 5000 छुड़ा के ले गया मुझसे। जी देहात थाने में आपसे 10,000 रुपए ले लिए? 10,000 रुपये लिए मुझसे जी। तो जानते हो इन सबको किसने लिए हैं? नहीं जी जानते हैं कि इसकी तुम बगल में बैठे थे साहब की में, मतलब चेहरा पहचानते हो उन सबका? सबका नहीं, एक जने के पहचानते हैं, बे साहब बैठा गए थे बेवा और बे चले गए और बिल छोड़ गए। अच्छा, हाँ जी, उन नहीं दिलवाए वो अब वो सब ये नहीं कह सकता हूँ मैं साहब, बे बोल गए क्या कर गए, मेरे सामने बात नहीं किया। बिन ने कहा पैसे दो, मैंने साहब पैसे तो नहीं है मेरे पास। क्या कुछ पैसे लगेंगे, मैंने कितने लगेंगे? क्या 5000। तो मैंने जाऊँगा साहब बच्ची लाओ, तो क्या लगे बच्ची के साधन करना पड़ेगा आप ही। मैंने कहा जी, मेरे साहब जी मेरी बस की नहीं है। तो जीप तुम करके दोगे पुलिस वालों, तब जाके वो जांच कर जाएंगे कहीं? जी ये बोला बिन्ना। अच्छा, हाँ ममू से बोला क्या आप जीप कर लो, किराया दे दो उसे और फिर तुम चलो, और मिल के साहब ले आओगे। मैंने यही बोला, मिल के मैं ब्याह के सब कर सकता हूँ, क्या लगे कोई गारंटी नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद कहीं से फोन आया, क्या लगे नेतागिरी कर ले तू। मतलब पैसों का पता चल गया होगा, आपने जो पैसे का लेन देन हुआ वो किसी को पता चल गया बोला और जा भी सुन लो साहब, क्या लगे किसे दे मिल के आपके बगल में बैठो, तो आप बैठा के गए थे और उसी ने ले आया मुझसे और बोला पता उसी दिन तो इनके साहब को बगल में बैठा था वो, उससे माना। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये 2 महीने हो गए भाई साहब, 500 रुपये के आप देख सकते हैं। और लाया मूल रास है, बेचारे ठाकुर साहब से हाथ जोड़ के मेरी रकम रख के उधार पैसे लेके आए और देहात थाने में ने पुलिस वालों को पैसे दिए हैं, मिनिमम 10,000 के लगभग में। और ऐसा मामला हो रहा है। और हमारे बीच में एक ये भी है मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा रजनी वाल्मीकि नाम है। आप इनके साथ में ही है क्या? नहीं, मैं रायपुरा से आई हूँ। अच्छा, आपका अलग मामला है। तो क्या मामला हो गया आपका? मेरी अभी 1.5 महीने पहले लड़की को, मैं थोड़ा बाहर बैठ गई थी, तो एक अनिल नाम का लड़का है प्रजापति, उसने मेरी लड़की को छत पे ले जाके बहुत बुरा मारा था। उस समय भी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो पुलिस ने उसको दिन में पकड़ लिया और शाम को छोड़ दिया। और फिर अभी मेरी लड़की 10 दिन से गोल है, आज 10वां दिन है मेरी लड़की को। 20 तारीख को मेरी लड़की 8 बजे तक घर पर थी, 8 बजे के बाद गोल है। और वो लड़की मेरी उसी लड़का ले गया है, राजस्थान में है, और मैंने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। तो पुलिस वालों ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिख ली है, लड़के का ना कोई नाम लिखा उसमें, ना कुछ लिखा, बस कह लगे आप तो परेशान मत होइए कि हम लड़की ढूंढ के ला देंगे, पर उसका लड़के का कुछ नाम ही नहीं लिखा। और मैं अकेली महिला हूँ, मेरे यहाँ आदमी है नहीं है, और एक मेरा छोटा बेटा, खुद कमाती हूँ और दोनों बच्चों को पालती हूँ, और मेरे साथ बहुत अत्याचार होता है। और अगली साल मेरा छोटा सा लड़का है, उसके साथ भी 77 का केस हुआ था, वो भी 77 का केस चल रही है। हाँ, पहले लड़के ने आपकी लड़की को मारा जो भी है, और फिर उसके बाद उसे लेके चला गया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। और मेरी लड़की 16 साल की है। अपन जाते हैं तो कोई शासन भी नहीं सुनती। क्यों? शासन को क्या पता नहीं पैसा मिलता है, क्या मिलता है, कि गरीब के साथ अत्याचार होता रहता है, शासन का जागरूक भी नहीं होती है। पता आप नहीं देख कब सकते हैं जागरूक कैसे ये बच्चियों के साथ हो रहा है। और हमारे साथ में ये गुनगुन रजक जो हैं, और उनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू रजक। तो आप कब का मामला है, कितने दिन हो गए अभी? 10 जून का है। 10 जून 10 जून का है। कितना समय हो गया अभी तक? कोई सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं है किसी क्या प्रकार की। तसल्ली देते हैं बस, अभी तक तो यही कहते रहे वो लोग, जांच चल रही है, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। जांच चल रही है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जांच में कौन ट्रेस हो रहा है बस मुस्कान राजपूत का। अभी आपने धरना भी दिया था, जी, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई? अभी कितने दिन का समय लिया था? 7 दिन तो हो गए होंगे? 7 दिन हो गए, 7 दिन से ज्यादा ही हो गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए जी, तो 10 दिन से अभी धरना जो दिया था आपने, तो वो धरने के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं, वो तो उसी दिन कर दिया था। तो उसके एक दिन पहले हुआ है, हाँ। 10,000 का इनाम। जी, इसके बाद अभी तक कुछ वो नहीं हो रहा है। अभी तक नहीं। आगे की क्या प्रक्रिया रख रहे हैं आप लोग? CBIC जांच होनी चाहिए, नहीं तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हाँ, CBI की जांच मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब का घेराव करेंगे। घेराव करने की बात सब लोग कह रहे हैं। समाज पूरी मध्य रजक प्रदेश समाज मध्य प्रदेश जब आई थी, जब भी सब ऐसी ही बात हुई थी। प्रदेश की समाज आई थी और 7 दिन का शासन प्रशासन ने टाइम दिया था, पर इसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब हम मध्य प्रदेश की पूरी रजक समाज
सीएम साहब का घेराव करेंगे। अच्छा, जैसा कि आपने अभी संगठन देखा ये शिवसेना की तरफ से यहाँ पे जो हुआ था, तो आप मुझे बताइए कौन आया था अभी यहाँ लेने के लिए आपसे? एसडीएम साहब आए थे। जी जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया यहाँ पे आपको? उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ कार्यालय को हम ये आपका ज्ञापन भेज रहे हैं, हाँ, और उसमें अपन ने जो है स्पेशल टीम बनाने की मांग की है, जो उसको प्रमुखता से लेने का बोला निवेदन किया। आप देख सकते हैं पीछे ये महिलाओं की महिलाएं बैठी हैं शिवसेना की तरफ से और अपने हाथों में तख्तीले हैं। हाथों में जो तख्तियां लेके जो बैठी हैं, पुलिस प्रशासन होश में आओ, बेटियों का पता लगाओ, ऐसे जो नारे हैं ये इसमें लगाए हैं। पुलिस प्रशासन मौन है, गुनगुन के आरोपी कौन है? आप देख सकते हैं इनके जो नारे हैं, स्लोगान है, वो स्लोगान के तख्ती लेके महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं। रखा कितने बजे से ये धरना प्रदर्शन हुआ था? ये 12 बजे 12 बजे। आगे आप क्या प्रक्रिया करेंगे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है? सीबीआई जांच की मांग करी है। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे आप? अच्छा, कितने दिन का समय लिया है आप? हमने राखी तक का टाइम लिया। अच्छा, कितने दिन का? राखी तक। राखी तक का आपने समय लिया है। अगर राखी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।